हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज हमने नया टॉपिक चालू किया है, जैसे कि नया सब्जेक्ट है सर्वेइंग एंड लेवलिंग। तो फटाफट शुरू करते हैं एंड देखते हैं इसमें आज के फर्स्ट लेक्चर में क्या है। तो हम फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, देन हम लास्ट देखेंगे कि प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, देन लास्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सर्वेइंग क्या होता है। तो surveying is the science, art, and technology of determining the relative position of points on above और below the earth surface। मतलब कि जो सर्वेइंग है वो एक साइंस है, आर्ट है और एक टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम अर्थ की कोई भी सरफेस पे एक कोई रिलेटिव पोजीशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। और चाहे वो अबव हो या बिलो हो, हम कहीं भी अर्थ की सरफेस पे हम कोई भी रिलेटिव पॉइंट फाइंड कर सकते हैं सर्वेइंग की मदद से। It involves measuring distances, angles, and elevation between points to create accurate representation of land। मतलब कि सर्वेइंग में डिस्टेंसेस, एंगल्स और एलिवेशन किसी भी पॉइंट के बीच इंक्लूड रहता है, मतलब कि इसी के अंदर आता है, ताकि हम एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन जो लैंड का है, जिसकी हम सर्वेइंग कर रहे हैं, वो हम बना पाएँ। तो ये था कुछ सर्वेइंग के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं अगर सर्वेइंग की, तो सॉरी, हाँ, तो पहला है डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशंस। मतलब कि एस्टेब्लिशिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स। मतलब कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा सर्वेइंग का ये होता है कि हम को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश करना, जिससे हम जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन है वो अच्छे से मैप्स में बना सकते हैं। सेकंड होता है मैपिंग, जैसे कि मैंने बताया, क्रिएटिंग डिटेल्ड मैप और प्लान्स दैट रिप्रेजेंट लैंड फीचर्स, बाउंड्रीज एंड अदर एलिमेंट्स। मतलब कि मैपिंग में हमारा क्या आता है कि हम एक क्लीन मैप बनाएं और डिटेल्ड मैप बनाएं, जिससे कि हमारे जो लैंड की फीचर्स हैं या लैंड हमारा जो बता रहा है वो बाउंड्रीज और जो उसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, मतलब कि अगर लैंड में कोई बाउंड्रीज है और लैंड में अगर कोई और फीचर्स है, तो वो हमें साफ तरीके से पता चल जाए मैप की मदद से, जिसने जो हमने खुद बनाया है। और उसके अगर कोई और अदर एलिमेंट्स हो तो वो भी हमें पता चल जाए। नेक्स्ट है हमारा एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। तो डिटरमाइनिंग द लीगल बाउंड्रीज फॉर लैंड ओनरशिप। मतलब कि हम किसी भी लैंड में, जैसे कि हम अगर कहीं प्लॉट्स लेते हैं तो हम उसकी बाउंड्री कर देते हैं, ताकि बाउंड्री हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी लैंड की ओनरशिप है, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक कितने एरिया में हमारा लैंड है, वो हमें पता चल सके। और अगर दूसरों को भी पता चल सके कि ये किसका लैंड है और कहाँ से कहाँ तक है, तो उस बेनिफिशियल चीज़ के लिए हम बाउंड्री सेट करते हैं। फोर्थ हमारा एंड लास्ट है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब कि प्रोवाइडिंग एसेंशियल मेजरमेंट फॉर बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मतलब कि सर्वेइंग हमारा कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में भी काम आता है, क्योंकि हमें बिल्डिंग, रोड्स मतलब रोड बनाने के लिए, और बिल्डिंग्स मतलब कि ये बिल्डिंग्स वो वाली हैं जैसे कि इमारतें जिसको बोलते हैं वो, और कोई और भी अगर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें भी सर्वेइंग काम आता है, ताकि हम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ वो चीज़ें बना पाएँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा है प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, जिसमें हम देखते हैं पहला प्लेन सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड एज प्लेन सरफेस। मतलब कि प्लेन सर्वेइंग जो है वो सर्वेइंग की ही एक ब्रांच है, जिसमें कि जो अर्थ का सरफेस है वो हम प्लेन कंसीडर करते हैं। मतलब कि प्लेन सर्वेइंग में हम जो अर्थ का सरफेस है वो प्लेन कंसीडर करते हैं। फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स कवरिंग एरिया लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब कि जो प्लेन सर्वेइंग है वो हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसका एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है। अर्थ कर्वेचर इज नॉट काउंटेड फॉर इन डिस्टेंसेस। मतलब कि जो प्लेन सर्वेइंग है उसमें जो अर्थ का कर्वेचर है वो हम काउंट नहीं करते हैं, वो हम जियोडेटिक में काउंट करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो द अर्थ सरफेस इज कंसीडर्ड एज प्लेन सरफेस। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया
कि हम जो अर्थ का सरफेस है उसको हम प्लेन सरफेस ही मानेंगे। जियोडेटिक सर्विंग नेक्स्ट है। जियोडेटिक सर्विंग इज अ टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू काउंट। मतलब भी जैसा मैंने प्लेन में बताया था कि जियोडेटिक सर्वेइंग में जो हमारा रेडियस ऑफ मतलब सॉरी अर्थ का जो कर्वेचर है उसको हम काउंट में लेते हैं, मतलब कि उसको हम कंसीडर करते हैं जब हम सर्वेइंग करते हैं। अनलाइक प्लेन सर्वेइंग विच अज्यूम द अर्थ सरफेस इज फ्लैट, जियोडेटिक ट्रीट्स द अर्थ सरफेस एज एन एलिप्सोइडल शेप टू इंश्योर एक्यूरेसी ओवर लार्ज एरियाज। मतलब कि प्लेन सर्वेइंग से हटके जो कि मानता है कि जो प्लेन सर्वेइंग की थ्योरी है वो मानती है कि जो अर्थ का सरफेस है वो फ्लैट है, जबकि जियोडेटिक सर्वे जो मानता है और जो उसकी थ्योरी है वो अर्थ के सरफेस को एलिप्सॉइडल शेप, मतलब जो एलिप्सॉइडल शेप होता है वो मानती है, ताकि हम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ लार्ज एरियाज को सर्वे कर पाएं। दिस अप्रोच इज एसेंशियल फॉर सर्वेइंग प्रोजेक्ट्स दैट स्पान एक्सटेंसिव एरियाज or distances, as the Earth's curvature significantly impact measurements। मतलब कि ये जो जियोडेटिक की अप्रोच है वो इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि और इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो एक्सटेंसिव एरियाज में काम आती है, और इसलिए इतनी ज़्यादा प्रिसाइज होती है क्योंकि उसका जो एरिया होता है, उसकी जो डिस्टेंसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं, और जो अर्थ का जो कर्वेचर रहता है उसको भी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट मेजरमेंट, मतलब कि उसका जो मेजरमेंट्स रहते हैं वो सिग्निफिकेंटली परफेक्ट रहते हैं। तो ये था प्लेन और जियोडेटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आता है। इसमें आता है कि सर्वेइंग इज बेस्ड ऑन टू प्राइमरी प्रिंसिपल्स दैट इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि सर्वेइंग दो प्रिंसिपल पे बना है जो कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। फर्स्ट देखते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ सेविंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एग्जाम से भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स यूजुअली ओवर अ लार्ज एरिया। मतलब कि जो ये प्रिंसिपल है वो एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करता है ताकि हम लार्ज एरियाज को कवर कर पाए, एंड देन कंडक्टिंग सर्वेस विद इन द एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क। मतलब कि जो उसका सर्वे कंडक्ट होता है वो एक एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क के थ्रू कंडक्ट होता है। बाय फर्स्ट सेटिंग अप अ जनरल कंट्रोल नेटवर्क, एरर्स कैन बी कन्फाइंड विद इन स्मॉल एरियाज। मतलब कि हम अगर पहले कोई नेटवर्क या कंट्रोल सेटअप करेंगे तो उस पे जो एरर्स फाइंड होंगे स्मॉल एरियाज में वो फाइंड होने चाहिए। इम्प्रूविंग एक्यूरेसी, मतलब जो एक्यूरेसी है हमको वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंश्योरिंग दैट मिस्टेक्स इन स्मॉलर सेक्शन डू नॉट प्रोपगेट। मतलब कि हमें वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करते टाइम ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारी गलतियां हो रही हैं स्मॉलर सेक्शन में वो हमसे प्रोपगेट ना हो। सेकेंड आता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मतलब कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट should be determined by measuring from at least two fixed reference point। मतलब कि जो ये प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि कोई भी लोकेशन में अगर हम कोई भी पॉइंट डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसकी हमें कम से कम दो फिक्स पॉइंट पता होनी चाहिए, तब हम ये वाला मेथड अप्लाई कर पाएंगे। कॉमनली अप्लाइड मेथड्स इंक्लूड ट्रायंगुलेशन एंड ट्रायलिट्रेशन। मतलब कि इस मेथड में हमें दो और इन डेप्थ मेथड अप्लाई की जाती हैं जो कि है ट्रायंगुलेशन और ट्रायलिट्रेशन, विच प्रोवाइड एक्यूरेसी बाय एनेबलिंग क्रॉस वेरिफिकेशन थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मतलब कि ये दोनों जो इन डेप्थ वाली जो मेथड्स हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा क्रॉस वेरिफिकेशन, मतलब कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो वेरिफिकेशन होगा उसे बेहतर दिखाने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में। तो ये थी कुछ प्रिंसिपल, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी फटाफट से ज्वाइन कर लें
एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।